देखिए, मैं पहले बताऊं कि जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच बातचीत हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आज गोवा के जो सीएम हैं वो सीबीआई प्रोब के लिए लिख भी देंगे। इन सब के बीच जो गोवा पुलिस है उसने अपनी प्रॉपर एक केस फाइल तैयार कर रखी है। गोवा पुलिस के पास जो 2 अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिसमें एक सुधीर है और दूसरा सुखविंदर है, उन दोनों का जो कॉन्फेसमेंट स्टेटमेंट है, जो कबूलनामा है, वो भी उनके पास मौजूद है। साथ ही साथ 2 ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जो अपने व्यूवर्स को इंडिया टुडे ने सबसे पहले दिखाया। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें जो सोनाली फोगाट है वो रेस्टोरेंट के क्लब के अंदर मौजूद है, उनकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई है और सुधीर उनको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। जबकि दूसरा जो सीसीटीवी है वो क्लब का सीसीटीवी है, मौत के कुछ घंटों पहले का सीसीटीवी है, जिसमें सोनाली फोगाट को एक बॉटल से सुधीर कुछ न कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गोवा पुलिस का यह दावा है कि उस बॉटल में एमडीएमए ड्रग्स 1.5 ग्राम वो मिक्स की गई थी और उसके जरिए, वो बॉटल के जरिए सोनाली को ड्रग फोर्सफुली पिला रहा था। और सीसीटीवी में ये भी दिखाई दे रहा है कि सोनाली मना कर रही है। तो गोवा पुलिस का यह दावा है कि सोनाली फोगाट को फोर्सफुली ड्रग दिया गया और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि अभी विसरा रिपोर्ट का इंतजार है गोवा पुलिस को। विसरा रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा कि उनकी मौत की वजह आखिर है क्या। लेकिन गोवा पुलिस ने अपनी जांच में कुछ सीसीटीवी सीज किए हैं और उस सीसीटीवी को जो 2 अक्यूज्ड है सुधीर और सुखविंदर, उनको दिखाकर कन्फ्रंट कराया गया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एमडीएमए ड्रग्स वो सोनाली को दी गई थी। इसको लेकर नबीला एक केस फाइल भी गोवा पुलिस ने तैयार की है कि अगर सीबीआई को प्रोब जाती है तो वो केस फाइल गोवा पुलिस सीबीआई को देगी। इंडिया टुडे ने वो केस फाइल भी एक्सेस किया है जिसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं। तो ये अब देखना होगा कि क्या गोवा के सीएम आज सीबीआई प्रोब के लिए लिखते हैं या नहीं लिखते। तो कर्लीज क्लब है उसके ऑनर एडविन को अरेस्ट किया है गोवा पुलिस ने, क्योंकि गोवा पुलिस का दावा है कि जो कर्लीज क्लब है वहाँ से ड्रग की रिकवरी हुई है। जो सोनाली फोगाट के जो क्लोज एसोसिएट था सुधीर, उसने वहाँ पर कंसील करके रखा हुआ था। जो कर्लीज क्लब है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है पहले भी, लेकिन इंडिया टुडे ने जो गोवा पुलिस की केस फाइल एक्सेस की है उस केस फाइल में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो कर्लीज क्लब के ऑनर है उनको ये जानकारी थी कि जो सोनाली फोगाट और उनके साथ जो सुधीर था वो नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। यानी कर्लीज क्लब के ऑनर को पूरी जानकारी थी कि वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बावजूद इसके वो खामोश रहे, पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं दी। इस वजह से एडविन को अरेस्ट किया गया है। अगर कर्लीज क्लब की बात की जाए तो पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है और कई इस क्लब के ऊपर कई एफआईआर भी गोवा पुलिस के। आपको बताऊं कि जो पार्टी चल रही थी उसमें नशा तो चल रहा था, लेकिन अब ये गोवा पुलिस का दावा है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि फोर्सफुली वो ड्रग्स दिया गया है। और उस गोवा पुलिस ये दावा इसलिए कर रही है कि जो सीसीटीवी है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सोनाली है वो होश में नहीं है और उसके बावजूद भी वो बॉटल से पिला रहा है और वो मना करने की कोशिश कर रही है। गोवा पुलिस का ये कहना है कि जो ये एक खतरनाक एमडीएमए ड्रग्स है, ये जानते हुए भी कि ये अधिक मात्रा में लेने पर जान का खतरा हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है, उसके बावजूद भी सुधीर ने वो ड्रग दिया। इस वजह से सुधीर को अरेस्ट किया गया। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्या ये एक साजिश के तहत उनको ड्रग दिया गया, क्या उनकी हत्या की ही प्लानिंग थी, ये जानने की कोशिश कर रही है। इसलिए गोवा पुलिस हरियाणा जाएगी। लेकिन इन सबके बीच नबीला, जैसा कर्लीज क्लब की बात आई तो हम आपको एक डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाना चाहेंगे, हमने ये भेजा भी है कि देखिए इसमें बाकायदा ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कर्लीज क्लब का ऑनर है वो जानते हुए भी कि वहाँ पर नारकोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद भी
वो खामोश रहा, इस वजह से उसको अरेस्ट किया गया। कर्लीज क्लब पर इंडिया टुडे ने विजिट भी किया है सोनाली की मौत के 2 दिन बाद। क्लब में काफ़ी लोग मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए गोवा पुलिस को ये ज़रूरी है, गोवा के गवर्नमेंट को, कि कर्लीज क्लब पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स है गोवा पुलिस का जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है